राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, तुलसी माता का विवाह करने से आपको कन्यादान के बराबर सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे मैं जो है मंडप लगा चुकी हूँ, गन्ने का भी मंडप लगा चुकी हूँ, थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर चुकी हूँ। आप जैसे भी करना चाहो वैसे डेकोरेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं चौक पूर रही हूँ और मैं हल्दी का उपयोग कर रही हूँ। हल्दी जो होती है वो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है, इसलिए हर कार्य में हल्दी का उपयोग बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैं जो है वो हल्दी का उपयोग कर रही हूँ और उससे पहले मैंने हल्दी से एक स्वास्तिक ऊपर बना दिया है, जो आप ये देख पा रहे होगे। ये मैं स्वास्तिक एक ऊपर बना चुकी हूँ क्योंकि शुभ कार्य है। अरे भाई, शुभ कार्य होगा भी क्यों नहीं, हमारी माता लक्ष्मी का विवाह है तो ऑब्वियसली बात है शुभ कार्य तो होगा। आप केवल 4 गन्ने भी बना सकते हो या केवल एक पटा रखे, जिसे कहते हैं टेबल रखे, पटा रखकर आप विवाह संपन्न कर सकते हो। मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन करी है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, बस अगर मेरे को वीडियो नहीं बनानी होती तो मैं डेकोरेशन भी नहीं करती। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना दिया है और स्वास्तिक बनाने के बाद मैं ये 2 लाइनें अवश्य खींच लेती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए। बाकी आप स्वास्तिक बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, ठीक है ना। आपकी बेटी का विवाह है, भगवान विष्णु के किसी स्वरूप से हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य करना है। तो ये मैं बना चुकी हूँ स्वास्तिक। ये मैं आपको अपनी थोड़ी सी डेकोरेशन दिखा रही हूँ कि मैंने ऐसी थोड़ी सी डेकोरेशन करी है। यहाँ पे माता तुलसी विराजमान होगी, वहां पे लाल कपड़ा बिछाया जाता है क्योंकि माता तुलसी फीमेल है और उनको लाल रंग के ही वस्त्र समर्पित किए जाते हैं जब उनका विवाह होता है। और यहाँ पे शालिग्राम जी विराजमान होंगे, वहां पे पीला कपड़ा बिछाया जाता है। आप उनका विवाह शालिग्राम जी से कर सकते हैं, आप उनका विवाह भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर शालिग्राम ना हो तो कोई लड्डू गोपाल से भी कर सकते हैं, लड्डू गोपाल भी ना हो तो भगवान जी की कोई भी मूर्ति है आपके घर पे तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर बाजार से भी लेकर आ सकते हैं तो कर सकते हैं। तो ये है हमारी तुलसी मैया। तो ये हमारी तुलसी मैया है और अब मैं इनको स्थापित कर रही हूँ इनकी जगह पे। यहाँ पे भी इनकी जगह है ना, तो मैं अब उनको उनकी जगह पे स्थापित कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी को भी आसन दिया है, अगर आप आसन देना चाहो तो आसन दे सकते हो। मेरी प्रतिमा थोड़ी सी बड़ी थी तो इस आसन में नहीं आ रही थी, मैंने बड़ी कोशिश करी कि इस आसन पे आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन इस आसन पे नहीं आ रही थी। और आज इनको आसन देना जरूरी है। आप फूलों का दे सकते हो, आप चावल पे अगर देवउठनी एकादशी पे कर रहे हो तो चावल का नहीं दोगे, बाकी किसी भी चीज का दे सकते हो। तो फिर मैंने इनको बड़ा आसन दिया। ये फिर बड़े आसन पे मेरे पास विष्णु भगवान की ये प्रतिमा थी जो कि लड्डू गोपाल के स्वरूप में है, तो मैं इन्हीं से विवाह संपन्न करा रही हूँ। आपके पास कोई भी प्रतिमा हो, मैं आपसे कह दूं ना, आपके पास कोई भी प्रतिमा हो आप उनसे विवाह संपन्न करा सकते हो। तो तुलसी माता जी का विवाह है तो थोड़ा सा सबसे पहले उनको चुन्नी उड़ा देंगे। सबसे पहला ही कार्य ये करेंगे कि उनको चुन्नी उड़ा देंगे। आप देवउठनी एकादशी पे ये कार्य कर सकते हो, आप द्वादशी पे ये कार्य कर सकते हो। बेसिकली 80% लोग एकादशी पे ये करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग द्वादशी पे करते हैं, ठीक है। बाकी आप पूर्णमासी तक कभी भी कर सकते हो, लेकिन लोग पूर्णमासी का इंतजार ही नहीं करते। तो वो वैसे कर सकते हो, पूर्णमासी एकादशी से लेके पूर्णमासी तक आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ जो लोग करते हैं वो एकादशी पर और या फिर द्वादशी पे करके विवाह संपन्न कर देते हैं। पूरे साल आपने जिस तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करी है, पूरे महीने कार्तिक के महीने में जिस तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करी है, आप उस तुलसी से भी विवाह करा सकते हो या फिर आप दूसरी तुलसी भी ले सकते हो। अगर आपके घर पे कन्या भी नहीं है तो आप कन्या तुलसी को कन्या रूपी धन समझकर उनके विवाह अवश्य करें। तो सबसे पहले मैंने इनको चुन्नी उड़ाई है और अब सबसे पहले हम सिद्धि विनायक अर्थात गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मैं सिद्धि विनायक अर्थात गणेश जी को आसन मैंने दे दिया। मैंने फूलों का आसन दिया है ये। तो फूलों का आसन देने के बाद मेरे पास गणेश जी की कोई भी प्रतिमा नहीं थी, तो मैं गणेश जी की स्थापना जो है वो एक सुपारी में करूंगी और सुपारी में कलावा बांधते हुए गण गणपते नमः का जाप करते हुए मैं यहाँ पे गणेश जी की स्थापना कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी की जो है स्थापना कर दी है। अगर आपके पास कोई भी गणेश जी की प्रतिमा हो तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हो, सुपारी की स्थापना ना करके। तो मेरे पास सुपारी थी, गणेश जी की कोई भी प्रतिमा नहीं थी छोटी, तो मैंने ये कर दिया है। उसके तत्पश्चात कोई भी पूजा शुरू करने से पहले
हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे मैं लंबी बत्ती का दिया जला रही हूँ और दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। तो ये घी का दिया है। तुलसी विवाह में घी का दिया ही आप लोग जलाइए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है, क्योंकि अगर हम तिलक करेंगे, कुछ भी पूजा अर्चना वंदना करने से पहले दीप प्रज्वलित करना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे मैंने दीप प्रज्वलित कर, और यहाँ पर मैं अगरबत्ती भी प्रज्वलित कर रही हूँ। आप चाहो तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर सकते हो। सॉरी, मैं धूप बत्ती प्रज्वलित कर रही हूँ, आप चाहो तो अगरबत्ती भी प्रज्वलित कर सकते हो। लेकिन बेसिकली आपको देखना ही है कि जो आप अगरबत्ती जला रहे हो उसकी जो नीचे की लकड़ी है वो बांस की ना हो। अगरबत्ती धूपबत्ती जलाने से जो माहौल होता है वो बहुत सकारात्मक होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना जो दीप प्रज्वलित किया है उस दीपक की मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको दीपक को रोली लगाई है, हल्दी लगाई है और कुमकुम लगाई है। तीनों लगा के मैंने इसको पुष्प समर्पित कर दिया। तो मेरी इसकी पूजा हो गई है। अगर आज पूजा कर रहे हैं, तो शादी कर रहे हैं, तो सभी देवी देवताओं को बुलाना बहुत जरूरी है। और सभी देवी देवता का आह्वान हम लोग कलश में करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को कलश की स्थापना कर रही हूँ मैं। कलश में मैंने जल डाला है, ठीक है, लौंग डाला है, हल्दी की गांठ डाली है, 1 या 2 का सिक्का डाला है। आप चांदी का सिक्का का भी उपयोग कर सकते हो। और कलश को मैं नीचे स्थान दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। तुलसी माता को भी बहुत सारी चीजें समर्पित होनी है, तो ऊपर जगह नहीं है, इसलिए कलश का स्थान मैं नीचे दे रही हूँ। लेकिन आसन देना उनको बहुत जरूरी होता है। तो कलश को मैंने स्थापित यहाँ पे कर दिया है। कलश को स्थापित करने के बाद कलश की भी विशेष पूजा अर्चना बनना होगी। अर्थात मैं इसको तिलक लगा रही हूँ, कुमकुम लगा रही हूँ, रोली लगा रही हूँ, चंदन लगा रही हूँ और पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर लिया है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी का विवाह है। तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए मैंने कलश में ही सभी देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है, इसलिए कलश स्थापना बहुत जरूरी है। अब जब हमारे विष्णु भगवान का विवाह होगा तुलसी मैया के साथ, तो भाई कोई तो उनके मित्रगण आएंगे ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये था, तो मैंने ये लगा लिया भगवान श्री कृष्ण जी के नाचते हुए स्वरूप। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और मैं शरद पूर्णिमा पर या भी कोई भी ओकेशन होता है तो ये लगाती हूँ। मैं हर त्योहार जो है वो एक उत्सव के तौर पे बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई भी जरूरी नहीं है। मैंने करा कि भाई तुलसी मैया का विवाह है विष्णु भगवान के साथ, तो कुछ लोग तो आने चाहिए ना, तो उनको। लेकिन इनके जो मित्रगण हैं इनकी पूजा अर्चना वंदना करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब आगे चल शादी का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जिस भी देव वृक्ष की हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें जल सींचते हैं। जैसे मैं अभी तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ तो तुलसी जी पे मैं जल सींच रही हूँ। ये केवल एक मिथ है कि तुलसी जी पे एकादशी पे जल नहीं चढ़ाया जाता। ये आप में को किसने बोला? वृंदावन में सभी लोग एकादशी पर तुलसी पे जल चढ़ाते हैं। एकादशी पर तुलसी पे जल चढ़ा सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती है। अब जो भी हल्दी की रस्में होती हैं, अर्थात विवाह की जो भी तैयारी होती है वो प्रारंभ हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हल्दी होती है, फिर मेहंदी होती है, यही होता है ना। तो हम भी पूरे विधि विधान से करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हल्दी। हल्दी जो होती है वो दुल्हन को 5 या 7 बार लगाई जाती है, दूल्हे को भी हल्दी 5 या 7 बार लगाई जाती है। तो भैया विवाह कर रहे हैं, पूरी प्रिपरेशन हमको करनी चाहिए। यहाँ पे मैं हल्दी घोल रही हूँ और हल्दी ऑलमोस्ट मैंने घोल ही ली है। और अब मैं दुल्हन को सबसे पहले हल्दी लगाऊंगी। तो मैं दुल्हन को 5 या 7 बार हल्दी लगाऊंगी। आप भी इस प्रकार दुल्हन को 5 या 7 बार हल्दी लगा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दुल्हन को हल्दी लगा दी। तो मैं सबसे पहले हल्दी ले रही हूँ और पहले भगवान को लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं दुल्हन को लगाऊंगी। लेकिन हल्दी लगाने से पहले मुझे लगा कि सबसे पहले मैं इनकी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दुल्हन को हल्दी। मैं 5 या 7 बार हल्दी लगाऊंगी, क्योंकि 5 या 7 बार हल्दी लगाने का ही विधान होता है। आपकी भी शादी हुई होगी, आपको भी पता होगा, और जिनकी नहीं हुई वो भी सुन लीजिए कि दुल्हन को 5 बार, जिसको तेल ताई भी बोला जाता है, वो चढ़ते हैं। पहले मैंने तुलसी माता को चढ़ाई है, फिर मैंने विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप रखा हुआ है मैं उसमें भी हल्दी समर्पित कर दूंगी। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है, हर शुभ कार्य में हल्दी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग गेरू का भी उपयोग करते होंगे, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि गेरू से भी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ होती है, गेरू से भी ज़्यादा जो पवित्र चीज़ है वो होती है हल्दी। तो मैं मोस्टली हल्दी का उपयोग करती हूँ। और हल्दी के बाद
दुल्हन को तैयार करने की तैयारी हो गई है और अब मैं लगा रही हूँ दुल्हन को मेहंदी। तो दुल्हन से टच करके सबसे पहले मेहंदी जो है वो मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगा दी, उनके दोनों हाथों में। अब मैं दुल्हन को भी मेहंदी लगा रही हूँ। इस वीडियो में आप देख रहे होगे कि मैं किस प्रकार से अपनी प्यारी सी दुल्हन को मेहंदी लगा रही हूँ और दूल्हा दुल्हन के अब जो है वो मेहंदी जो है वो रच चुकी है। मेहंदी लगाएं तो आप गीत गा सकते हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आप गीत इत्यादि गा सकते हैं क्योंकि भाई विवाह है, घर में विवाह जैसा माहौल होना चाहिए। आप चाहो तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये विवाह कर सकते हैं, लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं, ब्राह्मण को बुला सकते हैं, नहीं तो आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन जो ऐसा विवाह होता है वैसा होना चाहिए। अब भैया जब मेहंदी लग गई है तो उसके बाद मैं करूँगी इनकी मतलब इनको चूड़ियाँ समर्पित। तो अब मैं अपनी तुलसी माता का जो है वो श्रृंगार कर रही हूँ और श्रृंगार के लिए सबसे पहले मैंने उनको चूड़ियाँ समर्पित की हैं। भैया शादी होएगी तो शादी के लिए सबसे पहले दुल्हन को कुछ तो पहनाना पड़ेगा ना, तो लाल रंग बहुत ज़्यादा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, तो मैंने लाल लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो अपनी दुल्हन को समर्पित कर दिया। अब दुल्हन को लाल रंग की चूड़ियाँ समर्पित करने के तत्पश्चात मैं करूँगी उनको एक चुन्नी समर्पित। तो यहाँ पे मैंने दुल्हन को बिल्कुल रेडी कर लिया है शादी के लिए। मेरी जो दुल्हन है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तुलसी माता आप देख रहे होगे किस प्रकार से तैयार हो चुकी है। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतना उत्साह हो रहा है ना, इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। अब दूल्हा दुल्हन जब तैयार हो चुका है तो अब मैं इनका पूजन करूंगी सबसे पहले, उसके बाद विवाह की जो रस्में हैं वो प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कर लिया है और उनको पुष्प समर्पित कर दिया है। फिर हम अपने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी का जो भी स्वरूप रखा हुआ है उनका पूजन कर लेंगे और उनको पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर हम तुलसी मैया का भी पूजन अर्चन वंदन कर लेंगे और उनको भी पुष्प समर्पित कर देंगे। मैं जो ये पूजन कर रही हूँ इसमें मैं उपयोग कर रही हूँ रोली, हल्दी और कुमकुम। मैं हमेशा इन तीनों चीज़ों का ही या तो एक मिक्सर वो बना लेती हूँ टीका, नहीं तो फिर मैं ये तीनों अलग अलग भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं 7 चीज़ों का मिलाकर एक टीका बनाती हूँ, कभी उसकी विधि मैं आपको अलग से बताऊँगी। सब चीज़ें हो चुकी हैं और अब हम तुलसी माता को 16 श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे और अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए भी हम पीताम्बर वस्त्र लेके आए हैं, उनको वो भी समर्पित कर देंगे। तो ये मेरी तुलसी माता का श्रृंगार का सामान और ये मेरे लड्डू गोपाल का पीताम्बर वस्त्र, इनसे इसको स्पर्श करेंगे। सबसे पहले हमने इनसे इन दोनों से इनको स्पर्श कर लिया है और उसके बाद ये हम समर्पित कर देंगे। सब लोग ना क्या कहते हैं वहीं पे सब चीज़ें रख देते हैं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कंजस्टेड सा नहीं करना है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे मैंने देखा शिवलिंग के ऊपर ही सब चीज़ें रख देते, भाई ऐसा नहीं करते हैं। तो हमने अब ये श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है और श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद जितना हो सके आप उतना कन्यादान अवश्य करें। मैं यहाँ पे कन्यादान के लिए कुछ जैसे कि वस्त्र है और फिर ये मैंने बर्तन हैं जो कांसे के बर्तन और चांदी के बर्तन लिए हैं, तो आप कन्यादान के लिए ये सब चीज़ें भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि बिछुए बेसिकली चांदी के जरूर ले, कम से कम बिछुए तो ले, बाकी आप सोने का भी कोई आइटम ले सकते हो अगर आप में सामर्थ्य है तो, ठीक है, नहीं तो आप कम से कम बिछुए चांदी के जरूर लें या फिर पायल चांदी की जरूर लें। एक ना एक चीज़ तो चांदी की अवश्य लें। आप 1 साड़ी 5 साड़ी 3 साड़ी इतना रख सकते हैं। और उसके बाद हम इनका गठबंधन करेंगे। तो माता रानी की चुन्नी और भगवान श्री कृष्ण जी का मैंने पीताम्बर ले लिया है और इसमें एक सुपारी मैंने रखी है, हल्दी की गांठ ले सकते हैं आप, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हो, कुछ पैसे भी ले सकते हो। ये पैसे फिर बाद में ब्राह्मण को आपको या फिर आपके मानने को जाते हैं। तो ये माता रानी की चुन्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का जो भी पीताम्बर है मैं उससे उनका गठबंधन कर रही हूँ। आप कुछ देख रहे होगे, गठबंधन बहुत जरूरी है। विवाह की जो रस्में हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन सबसे पहले किया जाता है। आप ये दक्षिणा किसी भी कुंवारी कन्या को दान स्वरूप भी दे सकते हैं, मतलब आपको ये सारा सामान ही दान देना। तो यहाँ पे मैंने तुलसी माता को सबसे पहले चुन्नी उड़ा दी है और उसके बाद जो कलावा लिया था वो भगवान श्री हरि विष्णु के गले में डाल दिया है। अब इन दोनों का ये गठबंधन हो गया है। अब हम गठबंधन के बाद जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, अर्थात अब हम लोग करेंगे इनकी जयमाला। तो ये जयमाला है, तो जयमाला सबसे पहले हम एक जयमाला लेंगे और इस जयमाला को हम लोग 2 जयमाला आप लोगों को लेके आनी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भगवान श्री हरि विष्णु से स्पर्श करते हुए हम तुलसी माता को जयमाला समर्पित कर देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। और अब
तुलसी माता से स्पर्श करते हुए हम भगवान श्री हरि विष्णु को जयमाला समर्पित कर देंगे। तो आप इस मौके पे फूलों की वर्षा कर सकते हो, ताली बजा सकते हो, ठीक है ना, बैलून वगैरह फोड़ सकते हो, जो भी आप करना चाहो, थाली वगैरह बजा सकते हो, शंख वगैरह बजा सकते हो, घंटी वगैरह बजा सकते हो। तो इस मौके पे आप कुछ भी ये सारा काम कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कार्य करेंगे। उसके बाद जब हम लोगों ने ये कर दिया, जयमाला कार्यक्रम हो गया, उसके बाद फिर हम लोग सिंदूर समर्पित करेंगे। आप एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं, या फिर चांदी का सिक्का ना लें तो फिर आप एक चांदी की अंगूठी ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना दोनों में से कुछ भी चांदी की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब हम तुलसी माता को सिंदूर समर्पित करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे चांदी का सिक्का, चांदी की अंगूठी दोनों चीज़ें ली हैं। तो मैं चांदी के सिक्के में सबसे पहले थोड़ा सा सिंदूर रखूँ, चांदी के सिक्के में थोड़ा सा मैंने सिंदूर रखा है, और थोड़ा सा सिंदूर रखने के बाद मैं श्री हरि विष्णु से इसको स्पर्श करूँगी और माता तुलसी को समर्पित कर दूंगी ऊपर की तरफ। जितना लंबा जाता है ना, वो उतना लंबा अच्छा माना जाता है। आपको पता ही होगा अगर आप शादीशुदा हो। दोबारा से यही प्रतिक्रिया मैं 3 बार दोहराऊंगी। दोबारा से मैं यही करूंगी, सिंदूर लूंगी, श्री हरि विष्णु को स्पर्श करूंगी और माता तुलसी को लगा दूंगी। ये कार्य मेरे को 3 बार करना है। तो ये कार्य मैंने 3 बार कर दिया। उसके बाद आपको उस गमले में ही जो सिक्का है या फिर जो अंगूठी है उसको वहीं पे छोड़ देना होता है। पता होगा ना आपको कि वो लड़की की होती है, तो वहीं पे छोड़ दे। उसके बाद आता है मंगलसूत्र। तो मैंने श्री हरि विष्णु से मंगलसूत्र को स्पर्श किया है। श्री हरि विष्णु से मंगलसूत्र को स्पर्श करने के बाद मैं माता रानी को मंगलसूत्र समर्पित कर दूंगी। तो ये देखिए, ये मैं माता रानी को मंगलसूत्र जो है वो समर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने श्री हरि विष्णु को स्पर्श किया है और उसके बाद माता रानी को जो है मैंने मंगलसूत्र समर्पित कर दिया। अब आपको इनके फेरे कराने हैं। आपके घर में कोई भी पुरुष हो तो वो भगवान लड्डू गोपाल को उठाएगा और तुलसी माता के 7 फेरे लगवा देगा, या फिर आपने जो नीचे नारियल रखा है उसको भी उठा के 7 फेरे लगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लड्डू गोपाल को उठाइए और लड्डू गोपाल को उठाने के बाद तुलसी माता के 7 फेरे लगवाइए। अगर कोई पुरुष भी नहीं है तो ये कार्य आप खुद भी कर सकते हो। और जब 7 फेरे हो जाएंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, तब होता है स्थान परिवर्तन। 7 फेरे होने के बाद यहाँ पे स्थान परिवर्तन हो गया। यहाँ पे माता तुलसी बैठी थी, वहां पे हमारे विष्णु भगवान जी का स्वरूप आ जाएगा, और यहाँ पे विष्णु भगवान जी बैठे थे, वहां पे माता रानी आ जाएगी। तो ये यहाँ पे ये इनके फेरे भी संपन्न हो गए हैं। और फेरे संपन्न होते के साथ ही आपको इनको मिठाई समर्पित करनी है, क्योंकि भैया विवाह हो गया है और विवाह में लड्डू का उपयोग जरूर किया जाता है। तो आप स्पेशली लड्डू जरूर लेके आए। कोई सा भी फल लेके आ सकते हैं, बट लड्डू सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे मैंने सीजनेबल फल रख दिए हैं। आप एक पान भी जरूर और जरूर लेके आइएगा। मेरे दिमाग से यहाँ पे पान लाना निकल गया था। आप एक पान भी अवश्य और अवश्य लेके आइएगा, लड्डू लेके आइएगा, सीजन के फल लेके आइएगा, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, पान भी रख सकते हैं। समर्पित करने के बाद आप इनकी परिक्रमा कीजिए। आप 4 परिक्रमा कर सकते हो, 108 परिक्रमा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर। जो आपने नीचे दिया जलाया हुआ है उस दिए से आप आरती कर सकते हो। आरती में आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करोगे, फिर तुलसी महारानी की आरती करोगे, फिर विष्णु भगवान की आरती करोगे, और उसके बाद आप ओम जगदीश की आरती कर लीजिएगा। तो 4 आरती आप लोगों ने कर दी। आप लोगों को इस प्रकार आरती करनी है। अच्छा हाँ, आरती से पहले आप तुलसी विवाह की कथा अवश्य और अवश्य सुनिएगा। ये आपको आरती से पहले ही करना है। आरती के बाद तुलसी विवाह की कथा नहीं सुनी जाती। आपको आरती से पहले ही तुलसी विवाह की जो कथा है वो सुननी है। तुलसी विवाह की कथा आप हाथ में तिल लेकर सुनेंगे, और आरती के बाद आप ये सारी आरती माता रानी को दिखाएंगे, विष्णु भगवान को दिखाएंगे, अपने परिवार के हर सदस्य को ये आरती देंगे, ठीक है। अब आपको करना है अर्ध दंडवत प्रणाम। किसी ने मुझे कमेंट किया था लड़कियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। भाई, लड़कियों को पूर्ण दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में हर जगह लिखा है कि लड़कियों को अर्ध दंडवत प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे तुलसी माता का जो भी सामान है ये आपको दान करना है, जो भी सामान है, ठीक है। आप तुलसी भी दान कर सकते हो, और तुलसी माता का जो भी सामान, ये जो आपने मिठाई चढ़ाई है ये परिवार में फल स्वरूप सबको खा लेनी है। प्रसाद स्वरूप ये फल चढ़ाए हैं वो भी प्रसाद स्वरूप सबको खा लेने हैं। जो ये कलश है इसका पानी आप डाल सकते हैं पौधों में, क्यारियों में डाल सकते हैं। इसमें जो नारियल रखा है वो फोड़ के आपको परिवार को वितरण करना है। आपने ये सब कुछ करने के बाद जो भी सामग्री है तुलसी के सहित, आपको वो सामग्री आप मंदिर में दान कर सकते हो, किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हो, अपनी सास को दान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको दान करनी होती है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अपनी भूल चूक के लिए आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी होती है। दक्षिणा क्या होती है? हमने कोई भूल चूक कर दी
तो वो माफ़ी हमारी होती है, तो हमको ये लास्ट में दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। तो ऐसे करके आपको तुलसी जी का विवाह जो है वो संपन्न करना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।